स्थापित की थी? अनुशीलन समिति एक भूमिगत ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी समिति थी। इसकी स्थापना 24 मार्च 1902 ईस्वी को प्रमथ नाथ मित्रा तथा बारिंद्र कुमार घोष ने कलकत्ता में की थी। नेक्स्ट है, गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था? ये किसमें? तो सिंगापुर में विद्रोह किया था। कहाँ पे विद्रोह किया था? तो सिंगापुर में विद्रोह किया था। गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने सिंगापुर में विद्रोह किया था। गदर पार्टी का गठन 1913 में किया गया था। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में बनाया गया। सोहन सिंह भागना इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी? ये किस वर्ष घटी थी? ये 1908 में घटी थी। 1908 में घटी थी। मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को बिहार के मुजफ्फरपुर में घटी थी। इस घटना को क्रांतिकारी खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था। नेक्स्ट है, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? विनायक दामोदर सावरकर। लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? विनायक दामोदर सावरकर। लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर थे। इन्होंने अपने भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ मिलकर 1904 में भारत में इसकी स्थापना की थी। ध्यातव्य है कि विनायक सावरकर और गणेश सावरकर ने 1899 में नासिक में एक क्रांतिकारी संस्था मित्र मेला की शुरुआत की थी, जो आगे चलकर अभिनव भारत के रूप में स्थापित हुई। इसके अतिरिक्त सावरकर ब्रिटेन जाकर इंडिया हाउस तथा फ्री इंडिया सोसाइटी से भी जुड़े थे तथा वर्ष 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी थे। इनके द्वारा लिखी गई 2 पुस्तकें द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस तथा हिंदू कौन है प्रमुख है। विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया? तो मैडम भिकाजी कामा ने। मैडम भिकाजी कामा एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी, जिन्होंने 1907 में पहली बार विदेशी धरती जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में भारतीय झंडा फहराया था। भिकाजी कामा को भारतीय क्रांति के जननी के रूप में भी जाना जाता है। किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? ये मेरठ षड्यंत्र मामला में। मेरठ षड्यंत्र केस के अंतर्गत 3 ब्रिटिश नागरिक फिलिप स्प्रेट, ब्रेन ब्रेडली, चेस्टर हचिनसन को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया तथा इस केस में फंसे अभियुक्तों को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, M.A. अंसारी, K.N. काटजू, M.C. कांगला आदि ने पैरवी की थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में देखते हैं। जालियांवाला बाग के कांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो ये कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जालियांवाला बाग नरसंहार के दौरान भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। इसका कार्यकाल 1916 से 21 तक था। इसके काल में ही 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग तथा 1919 में रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ, जिसके विरोध के परिणाम स्वरूप जालियांवाला बाग नरसंहार घटित हुआ। रोलेक्ट एक्ट, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। पहला क्वेश्चन क्या है? किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई? ये सैफुद्दीन किचलू हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सैफुद्दीन किचलू। खिलाफत आंदोलन के दौरान 1924 ईस्वी में देश में भाईचारा एवं राष्ट्रीय एकता प्रदर्शित करने के लिए आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद को दिल्ली की जामा मस्जिद के व्यासपीठ इमामपीठ में उपदेश देने के लिए कहा गया एवं एक मुस्लिम नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की चाबियां दी गई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन M.K. गांधी के द्वारा शुरू किया गया? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो ये क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 ईस्वी तथा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से 44 महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया।
किया गया जन आंदोलन थे, जबकि स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध शुरू किया गया था। इस आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र द्वारा अपने पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था तो कब किया गया था? 1922 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड के पश्चात वर्ष 1922 में निलंबित किया गया था। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के निकट एक कस्बा है। इस घटना में 22 पुलिसकर्मियों को सहित 23 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिए गए थे। सॉरी। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? इसकी प्रमुख मांग क्या थी? राजस्व में कमी, बेकार का उन्मूलन, वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खेलना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई तो ये क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों की प्रमुख मांग राजस्व में कमी करना, बेकारी का उन्मूलन करना तथा जमींदारों का बहिष्कार किया जाना था। आदिवासी खेतिहरों ने वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु वनों में प्रवेश की अनुमति की मांग की। ये सभी मांग थी। सविनय अवज्ञा, गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था तो ये कौन था? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। इनका कार्यकाल वर्ष 1926 से 31 तक था। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना वर्ष 1932 में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। इसका ध्येय अस्पृश्यता को मिटाना, हरिजन व दलितों का उत्थान करना था। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खुदाई खिदमतगार का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। खुदाई खिदमतगार आंदोलन उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में पश्तून स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था। यह आंदोलन गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन से प्रेरित था। खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1929 में की गई। पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो ये कब किया गया? 24 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता श्री राजगोपालचारी, जयकर, तेज बहादुर, सप्रू, घनश्याम दास बिरला इत्यादि नेताओं के प्रयास से 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और दलित नेता BR अम्बेडकर के बीच हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौता के तहत अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचन मंडल को छोड़ दिया था और उन्हें विधानमंडल के अंदर हिंदुओं के अंतर्गत ही स्थानों का आरक्षण प्रदान किया गया था। पूना पैक्ट का उद्देश्य दलित वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? अभी जस्ट हमने पढ़ा है। पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? दलित वर्गों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करना। नेक्स्ट है साइमन कमीशन की गठन की घोषणा कब की गई थी? साइमन कमीशन की गठन की घोषणा कब की गई थी? तो ये कब की गई थी? 8 दिसंबर 1927 को। 8 दिसंबर 1927 को। 8 दिसंबर 1927 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों की दशा दिशा पर विचार करने हेतु जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग के गठन की घोषणा की गई, जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन का भारत में भारी विरोध हुआ। साइमन कमीशन का क्या हुआ? भारत में भारी विरोध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मार्च 1931 को महत्वपूर्ण घटना घटी। 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 को कौन सी घटना घटी थी? तो ये गांधी इरविन समझौता। देखते हैं
ऐतिहासिक गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच संपन्न हुआ। कुछ महत्वपूर्ण समझौते निम्नवत है। हिंसा के आरोपियों को छोड़कर सबको रिहा किया जाएगा। भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार में दिया जाए। कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया जाएगा। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन तथा स्वतंत्रता एवं विभाजन। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो क्रिप्स मिशन का आगमन। भारत में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रम में मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्रिप्स मिशन की असफलता के प्रस्तावों का अस्वीकार कर 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया था। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन जून 1944 ईस्वी को हुआ। वह 1944 से 47 तक भारत का वायसराय रहा था। नेक्स्ट है बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था। कब किया गया था? 8 अगस्त 1942 को। अभी इसका डिस्कशन जस्ट देखें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? क्या था इसका क्या कारण था? क्रिप्स मिशन की असफलता। किस तिथि को क्लीमेट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा? ये कब किया था? 20 फरवरी 1947 को। 20 फरवरी 1947 को क्लीमेट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश सरकार भारत को छोड़ देगा। नेक्स्ट है आज़ाद दास्ता की स्थापना किसने की थी? तो जयप्रकाश नारायण ने। आज़ाद दास्ता की स्थापना किसने की थी? जयप्रकाश नारायण ने। आज़ाद दास्ता एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने की थी। सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के मधुबनी जिले में संगठन की एक अलग स्वतंत्र परिषद की स्थापना की गई थी। अब सुभाष चंद्र बोस एवं INA से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। पहला है दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ। सॉरी, ये कब हुआ था? 1945 ईस्वी में। दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा वर्ष 1945 में चलाया गया। मुकदमा मुख्य रूप से गुरबख्श सिंह, प्रेम कुमार सघल तथा शाहनवाज खान पर चलाया गया। आज़ाद हिंद फौज की तरफ से मुकदमे की पैरवी भोला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू इत्यादि ने की। नेक्स्ट है 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर SC बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार का गठन किया था? तो ये कब किया था? कहाँ किया था? सिंगापुर में। देखते हैं सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। यहीं से दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? ये कब थे? 38 में, 39 में, 1937 में। उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। कब थे देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की। पहली बार 1938 के हरिपुरा जो 52वां अधिवेशन तथा दूसरी बार 1939 की त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता हेतु गांधी जी द्वारा समर्पित पट्टाभी सीतारमैया को हराकर की, परंतु गांधी जी से मतभेदों के चलते इस्तीफा दे दिया। तो ये 1938 और 39 में किए थे। 1938 और 39 में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे? तो ये कौन थे? मोहन सिंह थे। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे? तो मोहन सिंह थे। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक की स्थापना मूल रूप से कैप्टन मोहन सिंह ने सितंबर 1942 में जापान में बंदी बनाए गए भारतीय युद्ध बंदियों के साथ सिंगापुर में की थी। अब है भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय से संबंधित प्रश्न। देखते हैं ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी थी? ये किंग जॉर्ज पंचम ने रखी थी। किसने रखी थी? किंग जॉर्ज पंचम ने।
ब्रिटिश भारत की राजधानी नई दिल्ली की आधारशिला तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा 1911 में दिल्ली दरबार थर्ड के आयोजन के दौरान रखी। राजधानी की वास्तुकला और योजना दो ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर हर्बर्ट बेकर एवं एडविन लुटियन द्वारा बनाई गई थी। इससे पूर्व देश की राजधानी कोलकाता थी। नेक्स्ट है, मुठीमन कमेटी को किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया था? देखते हैं, तो ये किस पे किया था? ये द्वैत प्रणाली पे। मुठीमन कमेटी का गठन वर्ष 1924 में सर अलेक्जेंडर मुठीमैन की अध्यक्षता में किया गया था। इसका गठन भारत की स्वतंत्रता के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए किया गया था तथा इसका उपयोग भारत और ब्रिटेन दोनों के सहशासन या द्वैत शासन के मुद्दे की जांच के लिए किया गया था। इसमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है यह है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। तो ये कर्जन ने कहा था। किसने कहा था? कर्जन ने कहा था। तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक रहा। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? लॉर्ड लिटन स्ट्रेची कमीशन से संबंधित है, शस्त्र अधिनियम से संबंधित है, वर्नाक्युलर प्लेस एक्ट से संबंधित है, ये इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इल्बर्ट बिल। लॉर्ड लिटन का संबंध इल्बर्ट बिल से नहीं है। इल्बर्ट बिल 1883 में प्रस्तावित एक विवादास्पद विधेयक था जिसमें वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई करने की अनुमति देने की मांग की गई थी। पहले केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई कर सकते थे। बिल को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने पेश किया था। लॉर्ड लिटन के समय में वर्ष 1878 में सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया था। 1878 ईस्वी में शस्त्र अधिनियम तथा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था? किसने बताया था? महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, मौलाना हसरत मोहनी ने, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई ने। तो इसका हो जाएगा नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता या गुलामी का चार्टर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसके साथ ही उन्होंने इसे एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं भी कहा था। जिन्ना ने इस एक्ट को पूर्णतः सरा हुआ मूल रूप से बुरा कहकर पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया था। इसी एक्ट द्वारा बर्मा, जो वर्तमान म्यांमार है, को भारत से अलग कर दिया गया। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय अधिकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया गया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें 1 2 3 4 डी इसका हो जाएगा। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्न प्रावधानों का उल्लेख था। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था। इसमें मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। ब्रिटिश सरकार की और अपने बजट में स्थानीय कराधान का सहारा लेने की अनुमति दी गई थी। किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान निम्नलिखितों ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो ये क्या हो जाएगा? 5 अगस्त को, 15 अगस्त को, 25 अगस्त को, 15 उपयुक्त में से एक से अधिक, कोई उपयुक्त में से कोई नहीं।
अगस्त क्रांति 1942 के दौरान 11 अगस्त 1942 को लिनलिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। इस घटना में शहीद होने वाले सभी छात्र थे। इस घटना को पटना गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। आज के लिए बस यहीं तक। थैंक यू। अगर इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो आप लोग कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।